हमने गरियाबंद जिले के पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने मेमोराइज किया था। आज हम लोग इस गरियाबंद जिले के पार्ट 2 में अन्य पहलुओं को जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तथ्यों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो हमने देखा था कि राजिम से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, मंदिर की बात करें तो राजीव लोचन मंदिर हमें राजिम में ही मिलेगा। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, त्रिवेणी संगम है। इसी तरह महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने देखा था। आज अन्य तथ्यों को देखेंगे। राजिम से आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा गरियाबंद। गरियाबंद गरियाबंद जिला मुख्यालय है, गरियाबंद जिले का जिला मुख्यालय है। गरियाबंद जिले का जिला मुख्यालय है। साथ ही साथ इस गरियाबंद जिले के अंतर्गत हमें एक जगह मिलेगा मरौदा। मरौदा एक जगह मिलेगा। इस मरौदा की अगर बात करें, जगह मिलेगा मरौदा, यहीं पे हमें भूतेश्वर महादेव का एक शिवलिंग मिलेगा। भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग मिलेगा। इस शिवलिंग की विशेषता बात करें तो एक विशालकाय शिवलिंग, भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग हमें गरियाबंद जिले के अंतर्गत कुछ दूरी में मरौदा नामक स्थान पे मिलेगा, जो कि हर वर्ष अपनी आकृति बढ़ती ही जा रही है। इसकी आकृति बढ़ती ही जा रही है, निरंतर आकृति बढ़ती ही जा रही है। भूतेश्वर महादेव का मंदिर गरियाबंद जिले के अंतर्गत हमें मरौदा नामक जगह पे मिलेगा। साथ ही साथ हमने देखा कि गरियाबंद जिला मुख्यालय है। आपको और जोड़ने की कोशिश करूं तो गिरी मीन्स होता है पर्वत, पर्वतों से घिरे होने के कारण जगह का नाम गरियाबंद पड़ा। आगे अगर बात करें बिंद्रा नावागढ़ की, आगे अगर देखें तो हमें जगह मिलेगा बिंद्रा नावागढ़। हमने देखा था कि यह एक विधानसभा क्षेत्र है, और अनुसूचित जनजाति आरक्षित है, मीन्स एसटी रिजर्व जनजाति एक विधानसभा क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति आरक्षित। साथ ही साथ अगर जनजातियों में देखें तो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जनजाति गरियाबंद जिले की इस बिंद्रानावगढ़, मैनपुर, देवभोग और आंशिक रूप से धमतरी जिले में भी निवास करती है, मगर प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जनजाति गरियाबंद जिले के इस बिंद्रानावगढ़ के अंतर्गत निवास करती है। कई बार यह क्वेश्चंस आयोगों और अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है, जो कि जिसका प्रमुख कार्य की बात करें तो बांस शिल्प इनका प्रमुख कार्य बांस शिल्प है। यह भी कई बार पूछा गया है। तो बिंद्रानावगढ़ से संबंधित एक विधानसभा क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति रिजर्व आरक्षित क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में कमार जनजाति इस एरिया में निवास करती है। अन्य तथ्यों को हम लोग देखें तो राजिम से आगे चले जाएं बेलटुकरी, तो गरियाबंद जिले से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो बेलटुकरी गरियाबंद जिले से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत बेलटुकरी आता है। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिलों से संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में, तो बेलटुकरी गरियाबंद जिले से संबंधित एक औद्योगिक क्षेत्र है। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा फिंगेश्वर, जहाँ पे फिंगेश्वर महादेव का मंदिर है। फिंगेश्वर महादेव का मंदिर। साथ ही साथ आगे अगर बढ़ें तो हमें मिलेगा घटा रानी और जतमई। यहाँ घटा रानी वाटरफॉल भी है और जतमई माता का मंदिर भी है। जतमई यहीं पे चले जाएं, जतमई थोड़ी दूर आगे है, घटा रानी और जतमई आपस में, तो जतमई माता का मंदिर, घटा रानी वाटरफॉल, यहाँ भी एक वाटरफॉल है। तो इस तरह से एक पर्यटन स्थल के रूप में है, ये दोनों पर्यटन स्थल के रूप में फेमस है। इन जगहों के बारे में देखें तो साथ ही साथ हमें छूरा तहसील, तो इस तरह से हमने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र बेलटुकरी गरियाबंद जिले के अंतर्गत, फिंगेश्वर महादेव का मंदिर, आगे देखें तो घटा रानी और जतमई एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थित है। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा।
आइए और हम लोग आगे चले जाएं, आपको और जोड़ने की कोशिश करूं तो हम यहाँ पे अगर अभ्यारण्य की बात करें तो उदयंती अभ्यारण्य है, उदयंती अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो कुल 12, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो 11 अभ्यारण्य है। उनमें से एक उदयंती अभ्यारण्य हमें गरियाबंद जिले के अंतर्गत मिलेगा। इसकी निर्माण अगर बात करें तो 1983 में, स्थापना अगर देखें तो 1983। उदयंती अभ्यारण्य एरिया अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। प्रमुख रूप से यहाँ पे वन भैंसा और मोर यहाँ पे पाए जाते हैं। वन भैंसा और मोर प्रमुख रूप से जानवर पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रमुख रूप से किस अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है। तो 1983 230 वर्ग किलोमीटर एरिया और वन भैंसा और मोर सर्वाधिक रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ बात करें तो 2006 और 2009 को याद रखेंगे। 2006 में हमें प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में सम्मिलित और 2009 में टाइगर रिजर्व एरिया उदयंती अभ्यारण्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। उदयंती अभ्यारण्य में ही एक नदी बहती है, उदंती नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है, जहाँ पे जलप्रपात की अगर बात करें तो गोदना जलप्रपात हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। गोदना जलप्रपात, अगर जलप्रपात उदंती नदी उदयंती अभ्यारण्य के अंतर्गत उदंती नदी जिसमें जलप्रपात है गोदना जलप्रपात। इस तरह के छोटी छोटे जगहों के बारे में भी कभी पूछ दिया जाता है, तो इस तरह से इन तथ्यों को हम लोग याद रखेंगे ही। आगे देखें, खनिज की दृष्टि से अगर बात करें तो गरियाबंद जिले में हमें प्रमुख रूप से मैनपुर के अंतर्गत हमें हीरा मिलता है। हीरा देखें तो मैनपुर के अंतर्गत मिलता है। हीरा किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होता है। यह कार्बन का एक अपर रूप है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। इस तरह से देखें तो हीरा हमें मैनपुर के अंतर्गत, यह हीरा किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप है और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत पे कार्य करता है। वहीं अगर जगहों की अगर बात करें तो हमने पहले ही देखा था, मैनपुर के अंतर्गत हमें बहराडीह, पायलीखंड, कुसुमपुरा, कोदोमाली और जांगड़ा, इन 6 जगहों में हमें प्रमुख रूप से हीरे की प्राप्ति होती है। तो हमने देखा। और आगे अगर चले जाएं तो देवभोग के अंतर्गत हमें अलेक्जेंड्राइट मिलेगा। अलेक्जेंड्राइट हमें प्राप्त होगा। अलेक्जेंड्राइट देवभोग के अंतर्गत अलेक्जेंड्राइट खनिज के रूप में देखें, जहाँ से हमें लाटापारा और सेंधमुड़ा, जहाँ हम लोग देख ही रहे हैं लाटापारा और सेंधमुड़ा में हमें अलेक्जेंड्राइट प्राप्त होगा। भारत में अलेक्जेंड्राइट की बात करें तो भारत में केवल छत्तीसगढ़ में केवल गरियाबंद जिले के अंतर्गत हमें देवभोग में लाटापारा और सेंधमुड़ा में अलेक्जेंड्राइट हमें प्राप्त होता है। याद रखिएगा, भारत में केवल छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के अंतर्गत देवभोग में लाटापारा और सेंधमुड़ा से हमें अलेक्जेंड्राइट प्राप्त होते हैं। इसी तरह देखें तो अलेक्जेंड्राइट को हमें अभिशप्त रत्न भी कहा जाता है, गरीबों का अभिशप्त रत्न भी कहते हैं, और इसे एक प्राकृतिक हीरा भी कहा जाता है। इसे प्राकृतिक हीरा भी कहते हैं और गरीबों का अभिशप्त रत्न भी कहलाता है। गरीबों का अभिशप्त
अभिशप्त रत्न भी कहलाता है। तो इस तरह से अगर पूछ दिया जाए कि गरीबों का अभिशप्त रत्न किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंड्राइट को कहा जाता है। प्राकृतिक हीरा किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंड्राइट को कहा जाता है। अलेक्जेंड्राइट कहाँ मिलता है, तो देवभोग के अंतर्गत लाटापारा और सेंधमुड़ा में। प्रमुख रूप से भारत में और कहीं नहीं छत्तीसगढ़ राज्य में, और छत्तीसगढ़ राज्य में गरियाबंद जिले के अंतर्गत हमें लाटापारा और सेंधमुड़ा में, इन जगहों में हमें देवभोग के अंतर्गत अलेक्जेंड्राइट खनिज की दृष्टि से प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने जगहों को देखा। आइए और तथ्यों को देवभोग से रिलेटेड जाने। तो जनश्रुतियों के अनुसार, जन मान्यता के अनुसार देवभोग के अंतर्गत चावल को जगन्नाथ भगवान में भोग करने के लिए जगन्नाथपुरी भेजा जाता था। इसलिए इस एरिया के चावल का नाम देवभोग, भोग चढ़ाने के कारण इस एरिया के चावल का नाम देवभोग पड़ा। यह इनकी मान्यता है। इस तरह से इस जगह का नाम भी देवभोग पड़ा, क्योंकि जगन्नाथपुरी भेजा जाता था। जगन्नाथ के भोग के लिए जगन्नाथपुरी, इस एरिया के चावल को हम लोग वहाँ भेजते थे, इसलिए इस जगह का नाम देवभोग के नाम से फिर जानते हैं। यह एक लोक मान्यता के अकॉर्डिंग यह मान्यता है। आगे अगर तथ्यों की अगर बात करें हम लोग, तो हमें सिरकट्टी आश्रम भी यहाँ से मिलता है। गरियाबंद जिले से हमें सिरकट्टी आश्रम है। इस आश्रम का नाम सिरकट्टी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं वो सिरविहीन है, मीन्स उनका सिर भाग टूटा हुआ है, इसलिए इस जगह का नाम सिरकट्टी रखा गया और वहीं इन मूर्तियों को संरक्षित करके रखा गया है। इस तरह से सिरकट्टी आश्रम अगर कहाँ है बोलने से गरियाबंद जिले के अंतर्गत हमें सिरकट्टी आश्रम देखने को मिलेगा। आगे अगर देखें तो गरियाबंद जिले में ही हमें राजिम से चालू होके यहाँ पे पंचकोसी यात्रा के लिए जाना जाता है। पंचकोसी यात्रा के लिए यह जगह जाना जाता है। ऐसी किंवदंती अवधारणा है कि भगवान विश्वकर्मा से चाहते थे कि वे धरती पे एक ऐसी जगह पे उनकी मंदिर का निर्माण करवाया जाए जहाँ के 5 कोस की दूरी में एक भी शव न जला हो। तो जब भगवान विश्वकर्मा धरती पे आए और उन्होंने भ्रमण करके देखा तो उन्हें ऐसी एक भी जगह नहीं मिली। तो वापस भगवान विष्णु के पास जाके वो बोले कि ऐसी जगह तो हमें मिली नहीं। तो इस तरह उन्होंने अपने कमल के फूल को नीचे गिराया और कमल का फूल का पराग जहाँ पे गिरा वहाँ पे विष्णु मंदिर, और उनके 5 पंखुड़ियों के जहाँ पंखुड़ियाँ गिरी वहीं पे 5 कोस की दूरी में पंचकोसी यात्रा जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया वही पंचकोसी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से देखें हम लोग तो पटेश्वर महादेव का मंदिर, फिंगेश्वर महादेव का मंदिर, इसी तरह अन्य अगर देखें तो ब्रह्मणेश्वर महादेव का मंदिर, पटेश्वर, फिंगेश्वर, ब्रह्मणेश्वर, चंपेश्वर और साथ ही साथ कुलेश्वर महादेव का मंदिर, ये पंचकोसी यात्रा के नाम से हम जानते हैं। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। हो सकता है पूछा जाए इन 5 का नाम देके कि इनमें से कौन पंचकोसी महादेव के मंदिर से संबंधित नहीं है। पंचकोसी यात्रा के लिए इन जगहों को हम लोग जानते हैं। इनसे जुड़े किंवदंती अवधारणा भी हमने देखा कि पंचकोसी यात्रा किस नाम से हमें जाना जाता है। इस तरह से हमने 1 बाय 1 हर चीज़ को देखें। इस तरह से नदियों की अगर बात करें, नदियां अगर देखें तो प्रमुख रूप से पैरी नदी की बात करें तो पैरी नदी का उद्गम भातृगढ़ की पहाड़ी से लंबाई अगर देखें तो 90 किलोमीटर, भातृगढ़ की पहाड़ी से 90 किलोमीटर। साथ ही साथ दूसरी नदियों में देखें तो सोंडूर नदी, इनकी अवधारणा उद्गम के लिए हमने देखा ही था
कि इनकी अलग अलग अवधारणा है, जिसमें अगर देखें, अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो नरियर पानी, धमतरी के नरियर पानी नामक जगह से इसका उद्गम माना जाता है। साथ ही साथ उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र में नवरंगपुर से भी इसका उद्गम माना जाता है। अन्य नदियों में देखें तो महानदी, धमतरी में हम लोग इसकी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे ही। श्रृंगेरी पर्वत से इसका उद्गम है। साथ ही साथ एक और नदी पूछा जाता है, देवभोग क्षेत्र में एक नदी तेल नदी प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन एक बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो तेल नदी गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। देखें तो प्रमुख रूप से अन्य नदियों में देखें तो हमने देखा महानदी और साथ ही साथ तेल नदी, इस तरह से नदियों को हमने देखा। परियोजना की अगर बात करें हम लोग तो पैरी नदी के अंतर्गत ही परियोजना की अगर बात करें तो इस पैरी नदी के अंतर्गत ही हमें सीकासार परियोजना देखने को मिलेगा। सीकासार परियोजना इसके अंतर्गत 7 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसमें 3.5 के 2 यूनिट यहाँ पे लगे हुए हैं। 7 मेगावाट देखें, 2006 से यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2006 से 7 मेगावाट का बिजली उत्पादन, जिसमें 3.5 के 2 यूनिट संचालित हैं वर्ष 2006 से सीकासार परियोजना। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कितने मेगावाट का किस परियोजना से। सीकासार परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो पैरी नदी से। पैरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो गरियाबंद जिला है। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 इनके हर एक पहलुओं को हमने देखा। तो अगर